जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जीएस का। लगातार जीएस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज एक नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको वर्दी जरूर मिलेगी। पहला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई। तो इसमें आंसर है आपका 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। क्या? सिविल सर्विसेज डे। 22 मार्च को जल दिवस, जल संरक्षण दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक, जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज दिवस। ठीक, सिविल सर्विसेज डे। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र एक अफ्रीका का देश है। आपने बहुत इसके बारे में जानकारी होगी आपको। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। तो इस देश की राजधानी क्या है? हम लोग ऑप्शन देखते हैं, रबात, काहिरा, डोडोमा, बमाको। तो रबात तो हमारी जो राजधानी है ये है मोरक्को की। मोरक्को भी अफ्रीका का देश है। मोरक्को की राजधानी रबात है। काहिरा राजधानी है मिस्र की। तो यही हमारा आंसर है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है, और बमाको माली की राजधानी है। ठीक है, डोडोमा तंजानिया, बमाको माली, ये सभी अफ्रीकी देश की राजधानियां हैं। ओके, प्रश्न संख्या 3 बहुत अच्छा है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा। तो इसका आंसर है कानपुर। कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को पूर्व का सिराज कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को पूर्व का सिराज कहा जाता है? देखते हैं हम लोग, गाजीपुर, काशी, जौनपुर, सहारनपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सरकी सुल्तानों ने शासन किया था। अटाला मस्जिद बनाई थी उन लोगों ने, और पक्का पुल बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आंवला का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आंवला का उत्पादन सर्वाधिक होता है? प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी। तो इसका आंसर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जनपद में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नोएडा में बन रहा है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है सतलज नदी, महानदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी। तो इसका आंसर है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, भागीरथी नदी वही है गंगा। ठीक है, जब गंगा गोमुख से निकलती है तब इसे भागीरथी कहते हैं। जब यह भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में, तब इसको गंगा कहते हैं। ओके, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं? ठीक है, यहाँ पे 7 छूट गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसका आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो हमारा है केंद्र शासित राज्य, ये यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, वो मंगोलिया में पाए जाते थे 2 कुबड़ वाले ऊँट, वहाँ से ये लोग चलते चलते फैल गए हैं कई जगहों पे। ओके, 9वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक गया है। 44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 ये बिल्कुल सही है। NH-44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 ये कोलकाता से दिल्ली गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ये आगरा से मुंबई गया है। तो सबसे लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक गया है। ओके, 10वां प्रश्न है,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के प्रमुख कौन हैं? अभी वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? S. A. किरण कुमार, के सिवान, S. सोमनाथ, P. वीर मुथुवेल। तो इसका आंसर है S. सोमनाथ। S. सोमनाथ जी अभी इसरो के प्रमुख हैं। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। 11वां प्रश्न है, सांभर झील, डिडवाना झील भारत के किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये झीलें हैं। सांभर झील, डिडवाना झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। सांभर झील, डिडवाना झील ये खारे पानी की झीलें हैं। ये ठीक है, तो ये राजस्थान की झीलें हो गई। इसके बाद 12वां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदी है, यानी कौन शहर किस नदी पे बसा है वो मिलान देखना आपको कौन सा गलत है। उज्जैन के सामने लिखा है क्षिप्रा, ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी, तो बिल्कुल सही है, उज्जैन क्षिप्रा पर बसा है। हैदराबाद मूसी नदी, बिल्कुल सही है। कटक महानदी, तो कटक जो उड़ीसा में महानदी पे बसा है, बिल्कुल सही। जम्मू झेलम, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। जम्मू जो है वो झेलम नदी पे नहीं है बसा, झेलम नदी पे श्रीनगर बसा है। जम्मू बसा है चिनाव की सहायक नदी तवी पर, ठीक है, जम्मू बसा है चिनाव की सहायक नदी तवी पर। 13वां प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली थी और यह इसकी नीति असफल हुई थी और उसने फिर वापस दिल्ली राजधानी कर दी थी। 1504 में किस शासक ने आगरा को बसाया था? 1504 में किस शासक ने आगरा को बसाया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद गमा, खिजर खां। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को बसाया था। ठीक। 15वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कोलकाता अधिवेशन 1917, लखनऊ अधिवेशन 1916, कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है। 16वां प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है। किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। इसका आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को शहर में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। 17वां प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा का अंत 1828 में हुआ है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत 1828 में किया था और ये हुआ था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। मतलब उन्होंने इस पर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लें। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राम मनोहर लोहिया, राजा राम मोहन राय, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है किसे? यह इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुप्त, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे शुरू में है चंद्र, पूरा है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? उसका आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका। ह्वेनसांग इत्सिंग ये चीनी यात्री थे। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है। 20वां प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु। तो सबसे ज़्यादा बार वर्णन जिक्र जिस नदी का आया है वो तो है सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र माना जाता था सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी और इसको नदीतमा, मातेतमा ये सब नाम से बुलाते थे इसको। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ठीक है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी बहुत अच्छा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले दलित कौन थे? तो PN भगवती, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, KG बालकृष्णन, HS कपाड़िया। तो इसका आंसर है KG बालकृष्णन। KG बालकृष्णन भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है,
और वाई बी चंद्रचूड़ अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके पिताजी थे ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, समझ रहे हो। तो उनके पिताजी भी CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में। ओके, 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा, जैसा कि आप जानते हैं, संविधान सभा ने ही हमारा संविधान बनाया है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो उसी दिन ये आंसर है इसका। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को जब इसकी पहली बैठक हुई थी, तब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी, हरेंद्र कंवर मुखर्जी। ठीक है, 23वें प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है, वो समिति स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब आता है। 24वां प्रश्न, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। रंजन मेहता, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, रजनी चक्रवर्ती। तो इसमें आंसर है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इसके अलावा सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष थी। ये भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ओके, 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें 12 अनुसूचियां हैं, भाग 22 हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूचियों में किसमें भाषाओं का वर्णन किया गया, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं और आज 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आज 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न, 26वां, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो वो भाग है भाग 17। सभी भाग आप याद कर लीजिए, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, 2014 में हुई थी। कब हुई थी, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष से योजना आयोग नीति आयोग बन गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न। आप जानते हैं, योजना आयोग जो था उसका नाम बदल के नए रूप में उसको ला करके प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में उसको नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग कब बन गया था, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, योजना आयोग नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 से। GST किस प्रकार का कर है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है देश भर में। तो यह किस प्रकार का कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रोच ये पर्यायवाची होते हैं। तो डायरेक्ट कर नहीं है, ये इनडायरेक्ट कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ओके, आम बजट को रेल बजट से किस वर्ष एक में कर दिया गया है। आम बजट जो बजट हमारा आता है उससे रेल बजट को अलग किया गया था 1924 में, एकवर्थ कमेटी की समिति अनुशंसा पर 1924 में अलग किया गया था। कब, 1924 में। और इसको फिर एक साथ कर दिया गया। ठीक है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद इसको एक में कर दिया गया। कब किया गया, 16 में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था कि दोनों आम बजट रेल बजट एक में किए जाएंगे। प्रस्ताव पारित हो गया था और 1 फरवरी 2017 से इसे लागू कर दिया गया। पहला जो 1 फरवरी 2017 को जो बजट पेश किया गया तो ये एक में बजट पेश किया गया। ठीक है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बदलता रहता है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म। तो भारत का इस समय वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक जिले में है, कर्नाटक राज्य में हुबली जिले में है। ठीक, कर्नाटक के हुबली में है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। 32वां प्रश्न, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। कालबेलिया एक जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है कालबेलिया, और ये राजस्थान में किया जाता है। उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है। हवाई जहाज उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये किस यंत्र से मापते हैं। बैरोमीटर से, बिल्कुल नहीं, बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। स्पीडोमीटर से स्पीड मापते हैं। अल्टीमेटम नहीं, अल्टीमीटर है, थोड़ा सा गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया। अल्टीमीटर, ये आंसर है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई मापते हैं, अल्टीमीटर से। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। आंसर है असम में।
असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। 35वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है? तो ये ऑप्शन 4 हैं। इन चारों देशों में के साथ भारत किसके साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? ऑप्शन देखते हैं, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत का एक सिर्फ राज्य टच करता है, वो भी केंद्र शासित राज्य लद्दाख। भारत सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।